अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक हकीकत है जो हमारा कंपनियों में प्लीज़ गाइज इनका पूरा वीडियो आप देखें। इन्होंने जो बताया है और जो समझाया है हर लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। कि यहाँ आने के बाद आपके साथ साथ जो बुरा हाल होता है, तो इनका पूरा वीडियो आप देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यूएई में जो लोग रह रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, उन लोगों के लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो फिर ना घर के रहोगे ना घाट के, अगर इस नियम को फॉलो नहीं करते हो, इस अपडेट को नहीं जानते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ, पहले इनकी ज़ुबानी खुद सुने और ख़ुद इस पर अमल करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक हकीकत है जो हमारा कंपनियों में होता रहा है। कभी कभी एक नया इंसान आता है काम करने के लिए, तो एक पुराने वाले उसको मिलता है कंपनी के अंदर, और वो इस नए खेलों को या नए लेबर को या नए टेक्नीशियन को या नए ड्राइवर को, जो भी हो उसका पोजीशन है, उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है कि भाई संभालो, ये कंपनी ठीक नहीं है, ये कंपनी ऐसा है, ये कंपनी ऐसा है। यानी इसको सब जो बात बताएगा कंपनी के बारे में सब नेगेटिव, यानी कंपनी का बुराई करेगा। वो एक भी चीज कंपनी के बारे में अच्छाई नहीं बोलेगा। तो वो नया आदमी जो आया है, अपने सामान बांधकर, अपनी पेटी बांधकर आया है, वो उसका समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये आदमी पुराना है, ये पुराना हमको ऐसा ऐसा बता रहा है कंपनी के बारे में, मैं क्या करूं अभी। एक सवाल करो अपने से, ये पुराना आदमी 10 साल या 15 साल कैसा गुजारा इस कंपनी के अंदर, कैसा उसने बर्दाश्त किया 15 साल 10 साल 7 साल इस कंपनी के अंदर। इसीलिए जब सवाल आएगा आपसे, आपके अंदर से सवाल आएगा ना, इसका जवाब भी आएगा कि ये आदमी सच बात नहीं बोल रहा है, ये आदमी मेरे को गुमराह कर रहा है। क्योंकि अगर ये कंपनी में कुछ अच्छा ही नहीं था तो ये भी काम नहीं करता था। ये अभी इतना काम किया है, अभी मैं जो नया आया हूं, मुझको बताने के लिए, मुझको एक एक्सपीरियंस देने के लिए, मुझको रास्ता दिखाने के लिए मुझको ये गुमराह कर रहा है कि मैं क्या करूं, कंपनी का साथ एक बंधन में न रहूं और कंपनी का साथ एक प्रॉब्लम पैदा करूं, और इसीलिए मेरा शुरुआत भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जैसे उसने मेरे को इंफॉर्मेशन दिया, और आपका और कंपनी का साथ हमेशा दरार पैदा हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने भाई लोगों को बता रहा हूं जो नए हैं, कभी भी एक आदमी से जो 15 साल 7 साल 5 साल है ना, नेगेटिव बात मत सुनो। बोलो आपको कुछ कहना है तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे गुमराह मत करना। और कंपनी को आपको क्या चाहिए, आपका रिश्ता कंपनी का साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का आपका और कंपनी का बीच में है। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेरे भाई आपका सैलरी इतना है, आपका बेसिक इतना है, आपका ये वो सब लिखा हुआ है। जब कंपनी आपको ये सब पूरा मुहैया करता है और आपके साथ अच्छे व्यवहार करता है, और आपको क्या चाहिए? ये हनीमून नहीं करने के लिए हम नहीं आया है, हम काम करने के लिए आए हैं। इसीलिए इन लोग से बचो मेरे भाई। और मैं पुराने लोगों से भी बता रहा हूं कि भाई ये आपका भाई है, ये अपना पेटी बांधकर एक ड्रीम, एक ख्वाब, एक सपना लेकर आया है। इसीलिए कभी भी इसको गुमराह मत करना, ये मेरा इल्तिजा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और खुश रखे।
तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी, इस चीज़ को लाजिम अमल करना, क्योंकि यहाँ पे भड़काने वाले आपको भड़काते रहेंगे और ख़ुद एक एक कंपनी में 10-10 साल काम कर रहेंगे, लेकिन वो आपको सोचेंगे कि यहाँ पे जमने ना दे। आप आओगे इतना नेगेटिविटी आपके माइंड में डाल देंगे, आपको बोलेंगे कि जस्ट ये कंपनी सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप यहाँ पे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर रह लोगे तो फिर एक बार अगर दिल लग जाएगा तो फिर आप जाने के नाम ही नहीं लोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं पर भी आप जाओ, अच्छे कंपनी में भी जाओ, ख़राब में भी जाओ, तो आपको प्रॉब्लम हो आएगा ही आएगा। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट किया करो। जल्दी आप हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो मुसीबत में पढ़ सकते हो। तो इसी में बताया गया, इसी अपडेट से रिलेटेड अपडेट है कि अगर आप वायलेशन करते हो, यानी ऐसा नहीं कंपनी में आपका वीज़ा लगा और इमीडिएटली आप जाने की कोशिश करते हो, तो आपको 1 साल तक का बैन लगा सकती है कंपनी। फिर दोबारा आपको 1 साल यूएई के अंदर नहीं आना पड़ेगा और आपको 45 डे का सैलरी देना पड़ेगा। बिना नोटिस पीरियड के अगर आप उसमें चले जाते हो, यानी इमीडिएटली किसी के भड़कावे पे जाके चले जाते हो और फिर वापस, तो यहाँ से ऐसा नहीं है। 45 डे का आपका सैलरी है, जो भी बेसिक सैलरी है उसको देना पड़ेगा। 1 महीना नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा और फिर आपको 1 साल का बैन भी लग सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, दूसरे के बातों में बिल्कुल ना आए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।